जी हमारी कम से कम 55 साल की उम्र हो गई। 18-20 साल से वोट डालते आ रहे हैं हम तो बराबर। अब के जो यो लिस्ट आई है ना, नहीं इनमें नहीं आया हमारा। हमारी घरवाली का है, मेरा नहीं है, बच्चों के भी हैं। 2003 की में तो है, इस बार नहीं है। वोट तो देनी जरूरी है, लेकिन जब नहीं आ रही तो क्या करें। जब ये जाहिदपुर बसा जब के बसे में हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है यहाँ। सबके आवे हैं, नई लिस्ट में मेरी वोट नहीं आ रही। जब से मैं वोट डालता हुआ चला रहा हूँ। एक तो लड़के की और बहू की आई है, हमारी नहीं आई। मतलब अंतर नु समझो हमारे बराबर ही है, जब वोट नहीं आ रही हमारी। हाँ? उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिससे आम वोटर्स के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की भी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो नाम काटे गए हैं, क्या वह जायज है? इसी बात की पड़ताल के लिए हम मेरठ में मौजूद हैं। मेरठ यूपी के उन जिलों में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं। अकेले मेरठ में 6,65,000 के करीब वोट कटे हैं। और अगर मेरठ के अंदर की बात करें तो मेरठ की जो साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं, करीब 1,54,739 वोट। मैं मेरठ साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक गांव जाहिदपुर में हूं, जो कि मुस्लिम बाहुल गांव है। और इस गांव में एसआईआर से पहले कुल 6,096 वोटर्स थे, लेकिन एसआईआर के बाद यहां पर केवल 4,279 वोटर्स ही रह गए, यानी कि 1,817 लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो कि कुल वोटरों का 30% है। अब इसके पीछे जो यहाँ के बीएलओ हैं वो बता रहे हैं कि इनमें से जो नाम काटे गए हैं ये वो लोग हैं जो या तो जिनकी डेथ हो गई है, या वो यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या फिर जो अनट्रेसेबल हैं जिन तक बीएलओ पहुँच नहीं पाए। लेकिन जब हम यहाँ ग्राउंड पर पहुँचे तो हमने पाया कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और जो चुनाव आयोग का बेस है 2003 की वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, लेकिन इसके बावजूद एसआईआर के बाद उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। मोहम्मद उमर जाहिदपुर गांव के स्थायी निवासी हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है। इसके पहले के चुनावों में वोट भी डालते रहे हैं, लेकिन एसआईआर के बाद उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गया है। जी हमारी कम से कम 55 साल की उम्र हो गई। 18-20 साल से वोट डालते आ रहे हैं हम तो बराबर डाला है। हाँ जी। पिछले चुनाव में भी डाला था? हाँ जी, पिछले चुनाव में भी डाला। बस अब के जो यो लिस्ट आई है ना, नहीं इनमें नहीं आया हमारा। एसआईआर ड्राफ्ट जो आया, हाँ जी, इसमें आपका नाम नहीं। हमारी घरवाली का है, मेरा नहीं है, बच्चों के भी हैं। उसके नुकसान तो यही होंगे, आदमी है ही नहीं। जब वोट नहीं डली तो आदमी है ही नहीं, साबुत ही नहीं। वोट डलेगी तो साबुत है। इसी तरह से इमरान का नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया है, जबकि उनकी पत्नी तोसिना का नाम लिस्ट में है। वहीं शरीफ खान के परिवार वालों का नाम तो है, लेकिन उनका नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी सहाना की भी है। इन सब का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। 2003 की में तो है, इस बार नहीं है। वोट तो देनी जरूरी है, लेकिन जब नहीं आ रही तो क्या करें। नई लिस्ट में मेरी वोट नहीं आ रही। जब से मैं वोट डालता हुआ चला रहा हूँ। वोट हर जगह आ रही थी मेरी, लेकिन कितनी उम्र हुई है आपकी? मेरी उम्र है कोई 73-74 की। बाकी लोगों का वोट आया है? हाँ सबके आवे, आपका नहीं? आप मेरा नहीं है, सबके आवे हैं। और हमारे चाचा वाचा आए, ये भतीजे आएंगे बराबर में। जब ये जाहिदपुर बसा जब के बसे में हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है यहाँ। हाँ, जाहिदपुर में कुल 6 बूथ हैं। बूथ नंबर 487 से 208 वोट, 488 से 86 वोट, 489 से 286 वोट, 490 से 135 वोट, 491 से 413 वोट और 492 से 689 वोट काटे गए। इस दौरान हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना है कि वह यहाँ पर पीढ़ियों से रह रहे हैं और वोट भी करते आ रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। हालांकि हम यह नहीं वेरीफाई कर पाए कि वह 2003 की लिस्ट में उनका नाम है या नहीं, लेकिन वह क्या कह रहे हैं उसको भी सुना जाना चाहिए। 5 है परिवार में हम, तो एक तो लड़के की और बहू की आई है, हमारी नहीं आई। मतलब पापा की नहीं आई, लड़के के पापा की नहीं आई, मम्मी की नहीं आई, एक भैया की नहीं आई, छोटे की। अच्छा, मतलब तो आप हाँ, हम निकलवा कर आए,
देखा हमने काफी देखा, मतलब कई दिन लो मिली नहीं वहाँ वोट हमारा, मतलब अंतर नु समझो हमारे बराबर यहाँ जब वोट नहीं आ रही हमारी। हाँ, आप ये समझती हैं कि वोट नहीं आ रहा है तो तो हमारे बराबर ही है, मरे मतलब मृत। मृत्यु होगी नु समझो जब वोट नहीं है तो हमारी। 6 की वोट बनी हुई है हमारे परिवार में, हमारी 2 की नहीं आई है। आपकी भी नहीं आई है नहीं, मेरे छोटे लड़के की नहीं और आपके छोटे लड़के की नहीं आई है। इससे पहले आपने वोट डाला है? डाला, हर दफा डालती हूँ वोट तो मैं, अच्छा। हर दफा डालती हूँ। कभी मेरे ऐसी नहीं हुई, नागा नहीं हुई कि हाँ मैं ना डालती वोट, वोट डालती हूँ। इन सब को लेकर जब हमने यहाँ के बीएलओ से बात की तो उन्होंने बताया कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है या जिनके माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है, उनका हम फॉर्म 6 भरवा रहे हैं, यानी कि नए वोटर जोड़ने का फॉर्म, और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जिन वोटरों के एसआईआर में नाम नहीं आए या एसआईआर में नहीं जुड़ पाए, उन वोटरों को हम फॉर्म 6 भराना है। फॉर्म 6 भरने के लिए उनको एक तो आईडी चाहिए कि कोई भी उनका जन्म का संबंधित हो, इसमें आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड को छोड़कर उसमें पैन कार्ड चल जाएगा, कंपलसरी हाई स्कूल 10th की मार्कशीट चल जाएगी, है ना, और उसमें पैन कार्ड है, ये पासपोर्ट है, तो बहुत से ये 12 कागज़ ऐसे दिए हुए हैं, उनको ही उनमें से कोई भी एक कागज़ हो। और जो 87 के बाद के जन्म के हैं उनका सोम का भी हमारी एक आईडी चाहिए कि इनमें से 12-13 में से कुछ भी, और उनके माता पिता में से भी किसी की एक आईडी चाहिएगी, और 2003 की डिटेल चाहिएगी। उनमें ज़्यादातर कुछ नहीं, माता पिता का नाम मेंशन होना फॉर्म में, माता पिता का एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, 2003 की डिटेल उसमें सबमिट होनी है। वो वोट मतलब ये पता लगना चाहिए 2003 का वोटर ये आया कहाँ से है, तो ये पता लगने के लिए हम उससे माता पिता से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके माता पिता की कोई भी आईडी चाहिएगी और उसकी स्वयं की चाहिएगी। ये इसका प्रोसेस है फॉर्म 6 भरने का। अभी तक कितने फॉर्म भरे गए आपके? 6 नहीं, पूरे जायपुर में हमने लगभग 50-55 वोटों को बढ़ा दी अभी तक। जी बना दी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के सोमेंद्र तोमर ने जीत दर्ज की थी, जबकि सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद आदिल दूसरे नंबर पर रहे और हार जीत का मार्जिन 7,942 वोटों का रहा। जिसका मतलब यह है कि अगर जिस हिसाब से वोट एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में काटे गए और यह बरकरार रहते हैं एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने तक, तो फिर मुकाबला बहुत ही कड़ा हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां चिंता में हैं और यह हाल सिर्फ इस सीट का नहीं है, यूपी की कई विधानसभा सीटों का है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी टीम एसआईआर को लेकर अलग अलग राज्यों में लगातार रिपोर्ट कर रही है और आने वाले दिनों में आपको अलग अलग राज्यों से बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। मैं यूपी से एसआईआर की खबरें आप तक लेकर आ रहा हूं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का काम करते रहें तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, मेरठ, यूपी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।